इस सूत्र में कृष्ण ने विधि बताई है। कहा पहले सूत्र में काम क्रोध से जो मुक्त है, इस सूत्र में काम क्रोध से मुक्त होने की वैज्ञानिक विधि की बात कही। इसे और भी ठीक से समझ लेना जरूरी है। इतना जानना पर्याप्त नहीं है कि काम क्रोध से मुक्त हो जाएंगे तो ब्रह्म में प्रवेश मिल जाएगा। इतना हम सब शायद जानते ही। कैसे मुक्त हो जाएंगे, मेथोडोलॉजी क्या है, विधि क्या है, वही महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने कहा 3 बातें। एक, दोनों आंखों के ऊपर भ्रू मध्य में, भ्रुकुटी के बीच ध्यान को जो एकाग्र करे। दूसरा, नासिका से जाते हुए श्वास और आते हुए श्वास को जो सम कर ले। इन दोनों का जहां मिलन हो जाए, ध्यान हो भ्रुकुटी मध्य में, श्वास हो जाए सम, जिस क्षण ये घटना घटती है उसी क्षण व्यक्ति वो जो क्रोध और काम की अंतर्धारा है उसके पार निकल जाता है। इसे थोड़ा समझना होगा। हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर के पास इंद्रियां हैं जो बाहर के जगत से संबंध बनाती हैं। इंद्रियां ना हो संबंध छूट जाता है। आंख है, आंख ना हो तो प्रकाशित जगत से संबंध छूट जाता है। आंख के न होने से प्रकाश नहीं खोता, लेकिन प्रकाश दिखाई पड़ना बंद हो जाता है। कान न हो तो ध्वनि का लोक तिरोहित हो जाता है। नाक न हो तो गंध का जगत नहीं है। इंद्रियां हमारी बाहर के जगत से हमें जोड़ती हैं। 7 इंद्रियां हैं। साधारणतः 5 इंद्रियों की बात होती, लेकिन 2 इंद्रियां साधारणतः बात नहीं होती, लेकिन अब विज्ञान स्वीकार करता है। जिन दिनों 5 इंद्रियों की बात होती थी, उन दिनों 2 इंद्रियों का ठीक ठीक बोध नहीं था। कुछ जिन्हें समझ में और गहरी बात आई थी, उन्होंने 6 इंद्रियों की बात की थी। लेकिन 7 इंद्रियों की बात पिछले 50 वर्षों में विज्ञान ने एक नई इंद्रिय को खोजा, तब से शुरू हुई। 7 ही इंद्रियां हैं। हमारे कान में 2 इंद्रियां हैं, एक नहीं। कान सुनता भी है और कान में वो हिस्सा भी है जो शरीर को संतुलित रखता है, बैलेंस रखता है। वो एक गुप्त इंद्रिय है जो कान में छिपी हुई है। इसलिए अगर कोई जोर से आपके कान पे चांटा मार दे तो आप चक्कर खा के गिर जाएंगे। वो चक्कर खा के आप इसलिए गिरते हैं कि जो इंद्रिय आपके शरीर के संतुलन को संभालती है वो डगमगा जाती है। अगर आप जोर से चक्कर लगाएं तो चक्कर खत्म हो जाएगा, फिर भी भीतर ऐसा लगेगा चक्कर लग रहे हैं, क्योंकि वो जो कान की इंद्रिय है इतनी सक्रिय हो जाती है। शराबी जब सड़क पर डमाडोल चलने लगता है तो और किसी कारण से नहीं, शराब कान की उस इंद्रिय को प्रभावित कर देती है और उसके पैरों का संतुलन खो जाता है। कान में 2 इंद्रियों का निवास। 6वीं इंद्रिय का ख्याल तो बहुत पहले भी आ गया था, अंतःकरण, हृदय। साधारणतः हम सबको पता है, ऐसा आदमी आप न खोज पाएंगे जो कहे कि मुझे प्रेम हो गया है किसी से और सिर पे हाथ रखे। ऐसा आदमी खोजना बहुत मुश्किल है। जब भी कोई प्रेम की बात करेगा तो हृदय पर हाथ रखेगा। और यह भी आश्चर्य की बात है कि सारी जमीन पर दुनिया के किसी कोने में एक ही जगह हाथ रखा जाएगा। भाषाएं अलग हैं, संस्कृतियां अलग हैं, किसी का एक दूसरे से परिचय भी नहीं था, तब भी कहीं अनजाना ख्याल होता है कि हृदय के पास कोई जगह है जहां से भाव का संवेदन। ऐसी 7 इंद्रियां हैं, 5, एक भाव इंद्रिय और एक कान के भीतर संतुलन की इंद्रिय। ये 7 इंद्रियां हमें बाहर के जगत से जोड़ती हैं। इनमें से कोई भी इंद्रिय नष्ट हो जाए तो बाहर से हमारा उतना संबंध टूट जाता है। नष्ट ना भी हो, आवृत हो जाए तो भी संबंध टूट जाता है। मेरी आंख बिल्कुल ठीक है लेकिन मैं बंद कर दूं तो भी संबंध टूट जाता है। जैसे 7 इंद्रियां बाहर के जगत से संबंधित होने के लिए हैं, ये मैंने जान के आपसे कहा, ठीक वैसी ही 7 केंद्र या 7 इंद्रियां अंतर जगत से संबंधित होने के लिए। योग उन्हें चक्र कहता है। वो 7 चक्र ठीक इन 7 इंद्रियों की तरह अंतर जगत के द्वार। कृष्ण ने उनमें से सबसे महत्वपूर्ण चक्र, जो अर्जुन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो सकता था, उसकी बात इस सूत्र में कही है। कहा है कि दोनों आंखों के मध्य में, माथे के बीच में ध्यान को केंद्रित कर।
माथे के बीच में जो चक्र है, योग की दृष्टि से, योग के नामानुसार उसका नाम है आज्ञा। वो संकल्प का और विल का केंद्र है। जिस व्यक्ति को भी अपने जीवन में संकल्प लाना है, उसे उस चक्र पर ध्यान करने से संकल्प की गति शुरू हो जाती है। संकल्प डायनेमिक हो जाता है, गतिमान हो जाता है। इस चक्र पर ध्यान करने वाले व्यक्ति की संकल्प की शक्ति अपराजेय हो जाती है। कृष्ण ने जान के अर्जुन से कहा है, ये विशेषकर अर्जुन के लिए कहा गया सूत्र है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए ध्यान आज्ञा चक्र पर ही करने की व्यवस्था है। क्षत्रिय की सारी जीवन धारणा संकल्प की धारणा है, वही उसका सर्वाधिक विकसित हिस्सा है, उस पर ही वो ध्यान कर सकता है। इस चक्र पर ध्यान करने से क्या होगा, एक बात और ख्याल में ले लें तो समझ में आ सकेगी। आपके घर में आग लग गई हो, अभी कोई खबर देने आ जाए कि घर में आग लग गई, आप भागे, रास्ते पे कोई नमस्कार करेगा, आपकी आंख बराबर देखेगी, फिर भी आप नहीं देख पाएंगे। और कल वो आदमी मिलेगा और कहेगा कि कल क्या हो गया था, वदैवास भागे जाते थे, नमस्कार की उत्तर भी ना दिया। आप कहेंगे मुझे कुछ होश नहीं, मैं देख नहीं पाया। वो आदमी कहेगा आंख आपकी बिल्कुल मुझे देख रही थी, मैं बिल्कुल आंख के सामने था। आप कहेंगे जरूर आप आंख के सामने रहे होंगे, लेकिन मेरा ध्यान आंख पर नहीं था। शरीर की भी वही इंद्रिय काम करती है जिस पर ध्यान हो, नहीं तो काम नहीं करती। शरीर की इंद्रियों को भी सक्रिय करना हो तो ध्यान से ही सक्रिय होती हैं वो, अन्यथा सक्रिय नहीं होती। आंख तभी देखती है जब भीतर ध्यान आंख से जुड़ता है, अटेंशन आंख से जुड़ती है। कान तभी सुनते हैं जब ध्यान कान से जुड़ता है। शरीर की इंद्रियां भी ध्यान के बिना चेतना तक खबर नहीं पहुंचा पाती। ठीक ऐसे ही भीतर के जो 7 चक्र हैं वे भी तभी सक्रिय होते हैं जब ध्यान उनसे जुड़ता है। संकल्प का चक्र है आज्ञा। अर्जुन से वो कह रहे हैं तू उस पर ध्यान कर। कर्म योगी के लिए वही उचित है। कर्म का चक्र है वो, विराट ऊर्जा का, उस पर तू ध्यान कर। लेकिन ध्यान तभी घटित होगा जब बाहर आती श्वास और भीतर जाती श्वास सम स्थिति में। आपको ख्याल में नहीं होगा कि सम स्थिति कब होती है। आपको पता होता है कि श्वास भीतर गई तो आपको पता होता है, श्वास बाहर गई तो आपको पता होगा। लेकिन एक क्षण ऐसा आता है जब श्वास भीतर होती है, बाहर नहीं जा रही, एक गैप का क्षण। एक क्षण ऐसा भी होता है जब श्वास बाहर चली गई और अभी भीतर नहीं आ रही, एक छोटा सा अंतराल। उस अंतराल में चेतना बिल्कुल ठहरी हुई होती है। उसी अंतराल में अगर ध्यान ठीक से किया गया तो आज्ञा चक्र शुरू हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। और जो ऊर्जा आज्ञा चक्र को सक्रिय कर दे तो आज्ञा चक्र की हालत वैसी हो जाती है जैसे कभी आपने सूर्यमुखी के फूल देखे हो, सुबह सूरज नहीं निकला, ऐसे लटके रहते हैं जमीन की तरफ, उदास मुरझाए हुए, पखरियां बंद, जमीन की तरफ लटके हुए। फिर सूर्य निकला और सूर्यमुखी का फूल उठना शुरू हुआ, खिलना शुरू हुआ, पखरियां फैलने लगी, मुस्कुराहट छा गई, नृत्य फूल पर आ गया, रौनक ताजगी, फूल जैसे जिंदा हो गया, उठ के खड़ा हो गया। जिस चक्र पर ध्यान नहीं है वो चक्र उल्टे फूल की तरह मुरझाया हुआ पड़ा रहता है। जैसे ध्यान जाता है, जैसे सूर्य ने फूल पर चमत्कार किया हो, ऐसे ही ध्यान की किरणें चक्र को, फूल को ऊपर उठा देती। और एक बार किसी चक्र का फूल ऊपर उठ जाए तो आपके जीवन में एक नई इंद्रिय सक्रिय हो गई। आपने भीतर की दुनिया से संबंध जोड़ना शुरू कर दिया। अलग अलग तरह के व्यक्तियों को अलग अलग चक्रों से भीतर जाने में आसानी होगी। अब जैसे कि साधारणतः 100 में से 90 स्त्रियां इस सूत्र को माने तो कठिनाई में पड़ जाएंगी। स्त्रियों के लिए उचित होगा कि वो भ्रू मध्य पर कभी ध्यान न करें, हृदय पर ध्यान करें, नाभि पर ध्यान करें। स्त्री का व्यक्तित्व नॉन एग्रेसिव है, रिसेप्टिव, ग्राहक, आक्रामक नहीं। जिनका व्यक्तित्व बहुत आक्रामक है वे ही, जैसा कि मैंने कहा क्षत्रिय के लिए कृष्ण ने कहा आज्ञा चक्र पर ध्यान करें। सभी पुरुषों के लिए भी उचित नहीं होगा कि आज्ञा चक्र पर ध्यान करें। जिसका व्यक्तित्व पॉजिटिवली एग्रेसिव है, जिसको पक्का पता है कि उसका आक्रमणशील उसका व्यक्तित्व है,
वही आज्ञा चक्र पर प्रयोग करे तो उसकी ऊर्जा तत्काल अंतस्लोक से संबंधित हो जाएगी। जिसको लगता है उसका व्यक्तित्व रिसेप्टिव है, ग्राहक, आक्रामक नहीं, वो किसी चीज को अपने में समा सकता है, हमला नहीं कर सकता है। स्त्री का पूरा बायोलॉजिकल, पूरा जैविक व्यक्तित्व ग्राहक है, उसे गर्भ ग्रहण करना है, उसे चुपचाप कोई चीज अपने में समा के और बड़ी करनी है। कि अगर कोई स्त्री आज्ञा चक्र पर प्रयोग करे तो दो में से एक घटना घटेगी, या तो वो सफल नहीं होगी, परेशान होगी, और अगर सफल हो गई तो उसकी स्त्रीणता कम होने लगेगी, वो नॉन रिसेप्टिव हो जाएगी, उसका प्रेम क्षीण होने लगेगा और उसमें पुरुषगत वृत्तियां प्रकट होने लगेंगी। अगर बहुत तीव्रता से इस पर प्रयोग किया जाए तो ये भी पूरी संभावना है तो उसमें पुरुष के लक्षण आने शुरू हो जाए। अगर कोई पुरुष हृदय के चक्र पर बहुत ध्यान करे तो उसमें स्त्री के लक्षण आने शुरू हो सकते हैं। रामकृष्ण ने 6 महीने तक इस तरह का प्रयोग किया और तब बड़ी अद्भुत घटना घटी, और वो घटना ये थी कि रामकृष्ण के स्तन बड़े हो गए, स्त्री, रामकृष्ण की आवाज स्त्रियों जैसी हो गई। और ये तो ठीक था, एक बहुत अद्भुत घटना घटी कि रामकृष्ण 6 महीने के प्रयोग के बाद मासिक धर्म उनको शुरू हो गया, मेंसेस शुरू हो गया। एक बहुत चमत्कार की बात थी, ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि ये कैसे संभव है। लेकिन और जब इस प्रयोग को उन्होंने बंद किया तो कोई 2 साल धीरे 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 लक्षण खोए, अन्यथा वो बढ़ते ही रहे, मुश्किल से खो सके। उनकी चाल स्त्रियों जैसी हो गई। हमारे व्यक्तित्व का जो निर्माण है वो हमारे चक्रों से संबंधित है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग चक्रों की व्यवस्था है ध्यान करने के लिए। अर्जुन के लिए इसलिए मैंने स्पेसिफिकली आपको ये कह रहा हूं कि ये जो सूत्र है अर्जुन से कहा गया है। अर्जुन के व्यक्तित्व के लिए उचित है कि वो आज्ञा चक्र पर ध्यान को स्थिर कर ले, और ध्यान उसी समय प्रवेश कर जाएगा जब श्वास सम होती, न बाहर न भीतर, बीच में ठहरी होती, न तो आप ले रहे होते न छोड़ रहे होते। जब श्वास दोनों जगह नहीं होती, ठहरी होती है, उस क्षण आप करीब करीब उस हालत में होते हैं जैसी हालत में मृत्यु के समय होते हैं या जैसी हालत में जन्म के समय होते हैं। क्या आपको पता है कि अगर बच्चा न रोए जन्म के बाद तो चिंता फैल जाती है, चेष्टा की जाती है उसे रुलाने की। क्या कारण है? मां के पेट में बच्चा श्वास नहीं लेता, सम रहता है। मां के पेट में बच्चे को श्वास लेने की जरूरत नहीं पड़ती, सम रहता है। जिस सम की बात प्रश्न कर रहे हैं, 9 महीने सम रहता है, न श्वास बाहर आती न भीतर जाती, श्वास चलती ही नहीं। इसलिए बच्चा पैदा होते से जो रोता है, चिल्लाता है, वो केवल श्वास का यंत्र काम करने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं। रो चिल्ला के उसके फेफड़े काम शुरू कर रहे हैं तेजी से। अगर वो थोड़ी देर चूक जाए तो कठिनाई होगी, कठिनाई हो सकती है। इसलिए रोए बच्चा तो खुशी की बात है, क्योंकि मतलब हुआ कि वो स्वस्थ है और काम शुरू हो जाएगा। सम स्थिति में होता है उस समय जब बच्चा पैदा होता है। ठीक वही स्थिति पुनः हो जाती है जब श्वास न भीतर जा रही न बाहर जा रही, बीच का क्षण होता है। तब आपका पुनर्जन्म हो सकता है, रिबॉर्न, आप भीतर की तरफ यात्रा कर सकते हैं। मरते वक्त भी फिर वही सम स्थिति आ जाती है। 3 बार सम स्थिति आती है, जन्म के समय, मरते समय, समाधि के समय। जितनी बार समाधि आएगी उतनी बार सम स्थिति आएगी, लेकिन बस 3 वक्त सम स्थिति होती है, जबकि श्वास न बाहर न भीतर। इस स्थिति में क्यों चेतना भीतर जा सकती है? क्योंकि जैसे ही श्वास बाहर भीतर नहीं होती, जगत से सारा संबंध स्थिर हो जाता, ठहर जाता। अभी आप रूपांतरण कर सकते हैं, ये गियर बदलने का मौका है। न्यूट्रल में पहुंच गया गियर। आप गाड़ी चलाते हैं तो आप सीधे एक गियर से दूसरे गियर में नहीं बदल सकते, न्यूट्रल में डाल देते हैं गियर को पहले, फिर दूसरे गियर में बदलते हैं। अगर श्वास को आप गियर समझे, भीतर जाती श्वास जीवन की श्वास है, बाहर जाती श्वास मृत्यु की श्वास है। दोनों के बीच में न्यूट्रल गियर है, जहां सम, जहां न भीतर न बाहर, अस्तित्व है, जहां न मृत्यु न जीवन। उसी क्षण में आपका रूपांतरण होता है। इसलिए कृष्ण 2 बातों पर जोर देते हैं, श्वास हो सम अर्जुन, और ध्यान तेरा भ्रू मध्य पर आज्ञा चक्र पर हो, तो फूल ऊपर उठ जाएगा, चक्र खुल जाएगा। और जैसे ही वो चक्र खुलेगा वैसे ही तू अचानक पाएगा कि वो सारी शक्ति जो पहले काम बनती थी, क्रोध बनती थी, वो सारी की सारी शक्ति आज्ञा चक्र पी गया, वो सारी शक्ति संकल्प बन गई। इसलिए ध्यान रखें, अगर आप बहुत क्रोधी हैं या बहुत कामी हैं तो एक लिहाज से दुर्भाग्य है
लेकिन एक लिहाज से सौभाग्य भी है, क्योंकि इस जगत में जो बहुत कामी हैं और बहुत क्रोधी हैं वे ही बड़े संकल्पवान हो सकते हैं। दुर्भाग्य है कि काम और क्रोध आपको परेशान करेंगे। सौभाग्य है कि अगर आप ध्यान कर लें तो आपके पास जितना संकल्प होगा उतना उन लोगों के पास नहीं होगा जिनके पास न काम है न क्रोध। इसलिए इस जगत में जिन लोगों ने बहुत महान शक्ति पाई वे ही लोग हैं जो बहुत कामी थे, बहुत सेक्सुअल थे। ये बहुत हैरानी की बात है। इस जगत में जो लोग बहुत महान ऊर्जा को उपलब्ध हुए वे ही लोग हैं जो ओवर सेक्सुअल थे, साधारण रूप से कामी नहीं थे, बहुत कामी थे। लेकिन जब शक्ति बदली तो यही बड़ी शक्ति जो काम में प्रकट होती थी संकल्प बन गई। अर्जुन अगर रूपांतरित हो जाए तो जैसा महाक्षत्री है वो बाहर के जगत में, ऐसा ही भीतर के जगत में महावीर हो जाएगा। इतनी ही ऊर्जा जो क्रोध और काम में बहती है संकल्प को मिल जाए तो संकल्प महान होगा। इस जगत में वरदानों को अभिशाप बनाने वाले लोग हैं, इस जगत में अभिशापों को वरदान बना लेने वाले लोग भी। अगर काम क्रोध बहुत हो तो भी परमात्मा को धन्यवाद देना कि शक्ति पास में, अब रूपांतरित करना अपने हाथ में। काम क्रोध बिल्कुल ना हो तो बहुत कठिनाई, बहुत कठिनाई। शक्ति ही पास में नहीं, रूपांतरित क्या होगा। इसलिए काम क्रोध बहुत होने से परेशान न हो जाना, सिर्फ विचार मग्न होना। और काम क्रोध को रूपांतरित करने की बहुत वैज्ञानिक विधि कहनी चाहिए, जितनी वैज्ञानिक हो सकती है उतनी कृष्ण ने कही है। श्वास सम, ध्यान आज्ञा पर, इसका अभ्यास करते रहे। धीरे 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 जो मैंने कहा है वो आपके ख्याल में आना शुरू हो जाए। धीरे धीरे एक दिन वो आ जाएगा कि भीतर की सारी ऊर्जा रूपांतरित हो जाएगी। ऐसा भी नहीं है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर ऐसा हो गया कि सारा क्रोध खो गया, सारा काम खो गया, सारी ऊर्जा संकल्प बन गई, तो इस जगत में जिएंगे कैसे? इस जगत में क्रोध की भी कभी जरूरत पड़ती, निश्चित पड़ती। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी क्रोध कर सकता है, पर ऐसा व्यक्ति क्रोधित नहीं होता। ऐसा व्यक्ति क्रोध कर सकता है लेकिन ऐसा व्यक्ति क्रोधित नहीं होता। ऐसा व्यक्ति क्रोध का भी उपयोग कर सकता है, लेकिन वो उपयोग है जैसे आप अपने हाथ को ऊपर उठाते हैं, नीचे उठाते हैं, ये बीमारी नहीं है। लेकिन हाथ ऊपर नीचे होने लगे और आप कहें कि मैं रोकने में असमर्थ हूं, ये तो होता ही रहता है, ये मेरे बस के बाहर है, तब बीमारी है। क्रोध उपयोग किया जा सकता है, लेकिन केवल वे ही उपयोग कर सकते हैं जो क्रोध के बाहर है। हमारा तो क्रोध ही उपयोग करता है, हम क्रोध का उपयोग नहीं करते। हमारे ऊपर तो हमारी इंद्रियां ही हावी हो जाती हैं। क्या काम का उपयोग नहीं हो सकता? इस मुल्क ने तो बहुत वैज्ञानिक प्रयोग किए इस दिशा में भी। बहुत सैकड़ों वर्षों तक अगर किसी को पुत्र न हो तो ऋषि मुनि से भी पुत्र मांगा जा सकता था अपनी पत्नी के लिए। ऋषि मुनि से भी प्रार्थना की जा सकती थी कि एक पुत्र दान दे दो। बहुत हैरानी की बात, जब पश्चिम के लोगों को पहली दफा पता चला तो उन्होंने कहा कैसे अजीब लोग रहे होंगे। पहली तो बात कि वो ऋषि मुनि, वो क्या संभोग के लिए राजी हुए होंगे? और दूसरी बात, ये कैसा अनैतिक कृत्य कि कोई आदमी अपनी पत्नी के लिए पुत्र मांगने जाए। उनकी समझ के बाहर पड़ी बात। मिस मेयो ने और जिन लोगों ने भारत के खिलाफ बहुत कुछ लिखा, इस तरह की सारी बातें इकट्ठी की, पर उन्हें कुछ पता नहीं। अब मिस मेयो अगर जिंदा होती तो उसको पता चलता है कि अब पश्चिम भी सोच रहा है। पश्चिम सोच रहा है कि सभी लोग अगर बच्चे पैदा न करें तो बेहतर, क्योंकि पश्चिम कह रहा है कि जब हम बीज चुन के और बेहतर व्यक्ति पैदा कर सकते हैं, बेहतर फूल, बेहतर फल, तो हम वीर चुनकर भी बेहतर व्यक्ति क्यों पैदा नहीं कर सकते? आज नहीं कल पश्चिम में वीर भी चुना हुआ होगा, उनके रास्ते टेक्नोलॉजिकल होंगे। लेकिन एक ऋषि के पास जाके कोई प्रार्थना करे तो ऋषि का तो काम विसर्जित हो गया है। इसीलिए ऋषि से प्रार्थना की जा सकती थी। जिसकी कोई कामना नहीं रही, जिसकी कोई वासना नहीं रही, उसी से तो पवित्रतम वीर की उपलब्धि हो सकती है। जिसकी कोई इच्छा नहीं है, शरीर को भोगने का जिसका कोई ख्याल नहीं है, वो भी अपने शरीर को दान कर सकता है। ध्यान रहे, वीर्य कोई आध्यात्मिक चीज नहीं है, शारीरिक फिजियोलॉजिकल घटना है। और जब आप मरेंगे तो आपका सारा वीर्य आपके शरीर के साथ नष्ट हो जाएगा। वो कोई आत्मिक चीज नहीं है कि आपके साथ चली जाएगी, शरीर का दान है। ऋषि मुनि जानते हैं कि उनका शरीर तो खो जाएगा, लेकिन अगर उनके शरीर से कुछ भी उपयोग हो सकता है तो उतना उपयोग भी किया जा सकता है। ये बहुत हिम्मतवर लोग रहे होंगे, साधारण हिम्मत से ये काम होने वाला नहीं था।
इस संकल्प की स्थिति के बाद भी काम और क्रोध का उपयोग किया जा सकता है, इंस्ट्रूमेंट की तरह। न किया जाए तो कोई मजबूरी नहीं, फिर व्यक्तियों पर निर्भर करता है कि उपयोग करेंगे नहीं करेंगे। एक बात पक्की है कि काम और क्रोध आपका उपयोग नहीं कर सकते, इसीलिए इस चक्र को आज्ञा चक्र नाम दिया गया कि जिस व्यक्ति का इस चक्र पर कब्जा हो जाता है उसकी इंद्रियां उसकी आज्ञा मानने लगती हैं, और जिस व्यक्ति का इस चक्र पर अधिकार नहीं है उसे अपनी इंद्रियों की आज्ञा माननी पड़ती है। ये चक्र के इस पार इंद्रियों की आज्ञा है, उस पार अपनी मालिकियत शुरू होती है। इसलिए उस चक्र को दी ऑर्डर आज्ञा ही नाम दे दिया गया। इस तरफ रहोगे तो इंद्रियों की आज्ञा माननी पड़ेगी, उस तरफ रहोगे तो इंद्रियों को आज्ञा दे सकते हो। ये बहुत वैज्ञानिक सूत्र है, समझने का कम, करने का ज्यादा, शब्दों से पहचानने का कम, प्रयोग से उतरने का ज्यादा। इसे थोड़ा प्रयोग करेंगे तो धीरे धीरे ख्याल में आ सकता है। मेरे को यथा और तपोता बोलने वाला और संपूर्ण लोगों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का धर्म अर्थात सात अधिक प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होगा। कृष्ण कहते हैं मुझे जो प्रेम करता है सर्व लोगों के परमात्मा की भांति। मुझे, कृष्ण कहते हैं मुझे जो प्रेम करता है। जब हम पढ़ेंगे और कृष्ण कहते हैं सब लोगों के परमात्मा की भांति, परमात्माओं का भी परमात्मा। जब हम पढ़ते हैं तो हमें थोड़ी कठिनाई होगी कि कृष्ण स्वयं को सब परमात्माओं का परमात्मा कहते हैं। बड़े अहंकार की बात मालूम पड़ती, बहुत इगोइस्ट मालूम पड़ती, क्योंकि हम मैं का एक ही अर्थ जानते हैं। हमारा मैं सदा ही तू के विपरीत है। हमारे मैं का एक ही अनुभव है तू के खिलाफ, तू से भिन्न, तू से अलग। हमारे मैं में तू इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडेड। कृष्ण जैसे व्यक्ति जब कहते हैं मैं, तो उनके मैं में सब तू इंक्लूडेड है, सब तू सम्मिलित, सब तू इकट्ठे उनके मैं में सम्मिलित। ये आयाम हमारे लिए नहीं, इसका हमें कोई परिचय नहीं। इसलिए कृष्ण पर अनेक लोगों को आपत्ति लगती है कि क्या बात कहते हैं। कहते हैं कि मुझे जो प्रेम करता है सब परमात्माओं के परमात्मा की भांति, वही उपलब्ध होता है मुक्ति को, आनंद को, वही उपलब्ध होता है मोक्ष को। मुझे, जीसस भी ठीक इसी भाषा में बोलते हैं। जीसस भी कहते हैं आई एम द ट्रस्ट, आई एम द वे, और जिससे भी पहुंचना हो प्रभु तक आओ मेरे द्वारा। बुद्ध भी कहते हैं निश्चित ही हमारे मैं और उनके मैं के उपयोग में कोई अंतर होना चाहिए। हम जब भी कहते हैं मैं, तब वो तू के विपरीत एक शब्द है। जब कृष्ण और क्राइस्ट जैसे लोग कहते हैं मैं, तब तू से उसका कोई संबंध नहीं, अनरिलेटेड, उससे तू का कोई लेना देना ही नहीं। इसीलिए इतनी सरलता से कह पाते हैं कि तू छोड़ सब मुझ पर, मुझे कर प्रेम परमात्माओं के परमात्मा की तरह। अर्जुन संदेह भी नहीं उठाता। अर्जुन के मन में भी तो सवाल उठा होगा, अपना सखा, अपना साथी, सारथी बना हुआ बैठा है। निश्चित ही स्थित तो अर्जुन की ही ऊपर थी, रथ में तो वही विराजमान था, कृष्ण तो सिर्फ सारथी थे, अर्जुन के रथ चलाने वाले थे। जहां तक संसार की हैसियत का संबंध है, उस घड़ी में कृष्ण की हैसियत अर्जुन से बड़ी न थी। अब ये बहुत मजेदार घटना है। जो अपने को कहता है कि मैं परमात्माओं का परमात्मा, वो एक साधारण से अज्ञानी आदमी का सारथी बन जाता है। अहंकारी होता तो कभी ना बनता। एक साधारण से आदमी के रथ के घोड़ों को निकालकर सांझ नदी पानी पिला लाता है, सफाई कर लाता है। अहंकारी होता तो ये संभव न था। अहंकारी कहीं सारथी बने, अहंकारी रथ पर विराजमान होते। अर्जुन भली भांति जानता है कि अहंकार का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि जो आदमी सारथी की तरह घोड़ों की लगाम लेकर बैठ गया है, उससे ज्यादा निरअहंकारी आदमी और कहां खोजने से मिले। फिर वो सारथी बना हुआ आदमी कह रहा है कि तू मुझे जान कि मैं परमात्माओं का परमात्मा। अर्जुन पहचानता है, कृष्ण की विनम्रता को पहचानता है
इसलिए इस कृष्ण के अहंकार जैसे शब्द के उपयोग को भी समझ पाता है। हमें बहुत कठिनाई हो जाएगी। इसलिए कृष्ण पर बहुत लोगों ने आपत्ति की है कि कृष्ण घोषणा करते हैं सब धर्मान परतज, सब धर्म छोड़ के तू मेरी शरण में आ जा, मामेकम शरणम व्रज, आजा मेरी शरण। ये बात ठीक नहीं मालूम पड़ती। जिन्हें ठीक नहीं मालूम पड़ती वे फिर पुनर्विचार करें। कहीं उन्हें इसलिए तो ठीक नहीं मालूम पड़ती कि उनके अहंकार को बेचैनी होती कि हम किसी के शरण में चले जाएं, कृष्ण की शरण में मैं चला जाऊं। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कृष्ण अहंकारी मालूम होता है। ध्यान रखना, हमारे अहंकार को लगी चोट हमसे कहलवाती, रेशनलाइज करवाती कि कृष्ण अहंकारी। मैं मान लूं इस कृष्ण को कि सारे जगत का परमात्मा है, मैं, ये हम स्वीकार न करेंगे। हम कहेंगे ये बात नहीं मानी जा सकती। कोई आदमी ये कहे कि मैं परमात्मा हूं, ये तो निपट अहंकार हुआ। अपने अहंकार का ख्याल न लेंगे कि अपने अहंकार को चोट लगती है। इसलिए एक बहुत मजेदार घटना घटी। कृष्णमूर्ति ने लोगों से पिछले 40 वर्ष में सैकड़ों हजारों बार कहा, मैं तुम्हारा गुरु नहीं, मैं तुम्हारा परमात्मा नहीं, मैं तुम्हारा शिक्षक नहीं, मैं कोई भी नहीं हूं। जितने अहंकारी लोग थे उनको ये बात बहुत अपील हुई। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक। इधर जान के मैं बहुत हैरान हुआ कि कृष्णमूर्ति को सुनने वाला वर्ग बहुत गहरे अर्थों में अहंकारियों का वर्ग। उसे प्रीतिकर लगी, इसलिए नहीं कि वो समझा कि कृष्णमूर्ति क्या कह रहे हैं। वो समझना तो बहुत मुश्किल है, उतना ही मुश्किल जितना कृष्ण की ये बात समझनी मुश्किल है कि मैं परमात्मा, उतना ही मुश्किल। लेकिन उसे एक बात जरूर समझ में आ गई कि ठीक है, एक आदमी तो ऐसा है जिसके सामने हमें शिष्य बनने की जरूरत नहीं, जिसके सामने हमें झुकने की जरूरत नहीं। लेकिन बड़े मजे की बात है कि कृष्णमूर्ति इसलिए इंकार करते हैं कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं, क्योंकि अगर आज कोई भी आदमी इस जगत में कहे कि मैं गुरु हूं, कृष्ण जैसी हिम्मत की बात कोई कहे, कृष्ण भी लौट आए और वापस कहें कि मैं हूं परमात्माओं का परमात्मा, तो हम स्वीकार न करेंगे, क्योंकि जगत का अहंकार बहुत विकसित हुआ है। जिस दिन उन्होंने कहा था उस दिन जगत का अहंकार बहुत अविकसित था। लोग भोले थे, लोग सरल थे, लोगों के पास अहंकार घना नहीं था। अगर कोई आदमी कहता था कि मैं परमात्मा, तो लोग सोचते थे कि सोचें शायद होगा। आज अगर कोई कहेगा मैं परमात्मा, तो लोग कहेंगे बंद करो पागलखाने में, इलाज करवाना चाहिए। इसलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं मैं कोई परमात्मा नहीं, मैं कोई गुरु नहीं। लेकिन तब दूसरी भूल शुरू होती है, और अच्छा था कि कृष्ण ही भूल करे, क्योंकि उनसे भूल नहीं हो सकती। बजाय इसके कि अर्जुन भूल करे, उनसे तो भूल सुनिश्चित। दूसरी भूल शुरू होती, सुनने वाला कहता है कि आदमी बिल्कुल ठीक, यहां झुकने की कोई जरूरत नहीं, सुनो भी, समझो भी, शिष्य भी मत बनो, पैर छूने की कोई जरूरत नहीं, कोई सवाल नहीं है, अपनी अकड़ कायम रखी जा सकती है। गुरु भी अकड़ से भरे हुए हो सकते हैं, तब पागल हो जाते हैं, और जब शिष्य भी अकड़ से भरे हुए होते हैं तो और भी ज्यादा महापागल हो जाते। युग का परिवर्तन है। लेकिन कृष्ण को अर्जुन समझ पाया, उसे अड़चन नहीं हुई है। उसने ये सवाल नहीं उठाया कि तुम सारथी होकर मेरे सारथी हो और कहते हो परमात्मा। वो समझ पाया कि कृष्ण क्या कह रहे हैं, किस गहरे अर्थ में कह रहे हैं। वो उनकी विनम्रता को जानता है, इसलिए उनके अहंकार का सवाल नहीं उठता। लेकिन हमारी हालत तो उल्टी। एक लड़की ने परसों मुझे आके कहा कि आपको मैं वर्षों से जानती हूं, सदा मैंने आपको पाया कि आपसे प्रेम बरसता है, लेकिन एक दिन जरा सा मैंने देखा कि आप में क्रोध, तो मेरा सारा प्रेम जो था वो बेकार हो गया। जरूरी नहीं कि मुझ में क्रोध हो, क्योंकि उसे क्या दिखाई पड़ा, जरूरी नहीं कि मुझ में हो। और बड़े मजे की बात है कि वर्षों मेरा प्रेम बेकार हो गया, क्योंकि उसे ख्याल में आया कि मुझ में जरा क्रोध है। मेरे वर्षों के प्रेम ने जरा से क्रोध को गलत ना कर पाया, मेरे जरा से क्रोध ने मेरे वर्षों के प्रेम को गलत किया। यद्यपि जरूरी नहीं कि मुझे क्रोध रहा हो, उसे दिखाई पड़ा। यह भी जरूरी नहीं कि मुझे वर्षों प्रेम रहा हो, उसे दिखाई पड़ा। बात उसी की है, मेरा कोई सवाल नहीं। लेकिन वर्षों का प्रेम जरा से क्रोध के सामने डूब गया, जरा सा क्रोध वर्षों के प्रेम के सामने नहीं डूब पाया। अगर आज का होता अर्जुन, तो वह कहता बस बंद करो बातचीत, तुम्हारी सब विनम्रता, तुम्हारा सारथी होना, तुम्हारा घोड़ों को पानी पिलाना सब बेकार हो गया। तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम परमात्मा हो। लेकिन वो जानता है कि जिसकी इतनी विनम्रता गहरी है, जल्दी नतीजे का कोई कारण नहीं है और समझा जा सकता है। और अगर कृष्ण कहते हैं तो उसमें कुछ अर्थ होगा। जब कृष्ण जैसा व्यक्ति कहता है, मैं की उद्घोषणा करता है, तो आपके मैं को विसर्जित करने के लिए,
आपका मैं समर्पित हो सके इसलिए। और जब तक कोई समर्पित ना हो तब तक मुक्त नहीं हो पाता है। समर्पण, सरेंडर मुक्ति है। और ये बड़े मजे की बात है कि इसके पहले कृष्ण सूत्र में कहते हैं कि तू संकल्प को बड़ा कर, आज्ञा चक्र को जगा, और ठीक उसके बाद के सूत्र में कहते हैं कि मैं परमात्मा हूं ऐसा जान। असल में जो महासंकल्पवान है वो ही समर्पण कर पाता है। जिसके पास संकल्प नहीं वो समर्पण भी नहीं कर पाएगा। कमजोरों के लिए संकल्प नहीं, शक्ति समर्पण बनती। ये 5वां अध्याय पूरा हुआ। इस पूरे अध्याय में कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करते हुए, समस्त कर्म के जाल में डूबे रहते हुए मुक्त होने की सारी कीमिया, सारी केमिस्ट्री, सारी अल्केमी उपस्थित की है। गीता का एक एक अध्याय अपने में पूर्ण है। गीता एक किताब नहीं, अनेक किताबें। गीता का एक अध्याय अपने में पूर्ण है। जरूरी नहीं कि इसके आगे गीता पढ़ें, जरूरी तभी है जब 5वां अध्याय न पढ़ पाए, न समझ पाए। ध्यान रखें, जरूरी तभी है जब 5वां अध्याय बेकार चला जाए तो फिर 6वां पढ़ें। अर्जुन तो बेकार चला गया इसलिए 6वां कृष्ण को कहना पड़ा। बेकार इसलिए चला गया कि कृष्ण को दिखाई पड़ा कि भी कुछ हुआ नहीं, फिर और बात करनी पड़ी, फिर और बात करनी पड़ी, फिर और बात करनी पड़ी। अगर एक अध्याय भी गीता का ठीक से समझ में आ जाए, समझ का मतलब जीवन में आ जाए, अनुभव में आ जाए, खून में, हड्डी में आ जाए, मज्जा में, मांस में आ जाए, छा जाए सारे भीतर प्राणों के पोर पोर में, तो बाकी किताब फेंकी जा सकती है। फिर बाकी किताब में जो है वो आपकी समझ में आ गया, न आए तो फिर आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर कोई भी व्यक्ति गीता या बाइबल और कुरान जैसी किताबों को सिर्फ बौद्धिक रूप से समझने की चेष्टा में संलग्न होता है तो गलती कर रहा है। वो ऐसी ही गलती कर रहा है जैसे कोई व्यक्ति सड़क के किनारे, सीमेंट की सड़क के पास कांटा और आटा लगा के बैठ जाए मछली पकड़ने को सीमेंट की सड़क पर, वहां कोई मछली पकड़ में नहीं आएगी। ऐसी ही गलती है। बुद्धि से कोई अगर अस्तित्व के जगत में खोजने निकल पड़े, कुछ पकड़ में नहीं आता। बुद्धि का वहां अर्थ नहीं। इतना ही अर्थ है बुद्धि का कि आपकी जो पकड़ी हुई, जकड़ी हुई अबुद्धि है उसे तोड़ पाए, आप हल्के हो पाए। समझ लें, ऐसा समझ लें, आपके हाथ पैर में जंजीरें पड़ी हैं, आप हट नहीं पाते उस जगह से। मैं एक हथौड़ी ला के आपकी जंजीरें तोड़ देता हूं। जंजीरें तोड़ सकता हूं, हथौड़ी स्वतंत्र नहीं कर सकता आपको। फिर भी आप वहीं खड़े रहें तो मैं क्या करूंगा? जंजीरें गिर जाएं जमीन पर, आप वहीं बैठे रहें, मैं क्या करूंगा? सिर्फ नकारात्मक काम, निगेटिव काम बुद्धि से हो सकता है। आपके मन पर जो बहुत सी अबौद्धिक धारणाएं जकड़ी हुई हैं, बुद्धि उनको काट के तोड़ सकती है, लेकिन उतने से स्वतंत्रता नहीं सिद्ध होती, उससे सिर्फ गुलामी टूटती है। और अगर आप उठ के चल नहीं पड़ते तो आपके आसपास फिर जंजीरें इकट्ठी हो जाएंगी। जो भी बैठा रहेगा उसके आसपास जंजीरें इकट्ठी हो जाती। जो चलता रहेगा वही स्वतंत्र होता है। नदी का पानी बहता रहे तो स्वच्छ होता है, रुक जाए सड़ जाता है। और जो व्यक्ति भी केवल सोचता रहता है वो रुक जाता है, जीता है वो बहता है और चलता है। तो अंत में इतना ही कहूंगा, बहे, जो सुना जो समझा उसे कहीं करें। 1000 मील की बात बेकार है, एक कदम चलने के आगे, एक कदम काफी। एक कदम चले तो 1000 मील की बात करने की कोई जरूरत नहीं, और एक एक कदम चल के हजारों मील का फासला पार हो जाता है। अब 5 मिनट अंतिम दिन हम कीर्तन में बैठेंगे, कोई जाएगा नहीं, एक भी व्यक्ति नहीं जाएगा। और साथ दें, आप भी गाएं, आप भी अपनी जगह डोलें, ताली बजाएं, एक 5 मिनट आनंद में, और फिर हम विदा हो जाएं।